अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सोलर सिस्टम को हम कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 2 है। प्रीवियस टॉपिक में मैंने सन के ऊपर बात की थी, मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया था, स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंस है, उसके पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपने मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो दोबारा ये सीरीज़ स्टार्ट की आफ्टर जीएसटी और पीएसटी के बाद, ये आपके लिए ज़रूर और यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है जी। तो सोलर सिस्टम, आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। जो 8 प्लैनेट्स हैं, वैसे तो 9 थे, उनमें से प्लेटो को डॉर्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया, तो अब सिर्फ 8 प्लैनेट्स को ही कंसिडर किया जाता है। 8 प्लैनेट जो है इसको कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं टेरेस्टेरियल कैटेगरी। ठीक है, मैं हाईलाइट करूं। और दूसरी जो कैटेगरी है उसको गैस जायंट्स कैटेगरी बोला जाता है। अब टेरेस्ट्रियल की अगर हम माना देखें, अ थिंग विच इज़ रिलेटेड टू अर्थ, या जो ज़मीन से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, ये बेसिकली उनकी जो सरफेस है वो अर्थ की तरह सरफेस है। ठीक है, एक तो अर्थ ही आ जाएगा, दूसरा है मार्स, वीनस है और मरकरी है। ठीक है, जो गैस जायंट्स प्लैनेट्स हैं वो कौन से है? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। और ये मतलब ये गैस से बने हुए होते हैं, इसमें रॉक्स वगैरह होती हैं, इसमें गैस वगैरह होती है। ठीक है, ये सवाल आ सकता है कि कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है प्लैनेट्स को? 4 में किया गया है। फिर आपसे स्पेसिफिक पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, कि आपसे पूछ सकते हैं स्पेसिफिक, आपसे सवाल ये कर सकते हैं कि मरकरी जो है वो टेरेस्टर है या गैस जायंट्स है। अगर आपको पता होगा तो आप टिक करोगे मरकरी के ऊपर। आपसे पूछ सकते हैं यूरेनस जो है वो गैस जायंट है या टेरेस्टर है, तो आप, अगर आपको पता है कि ये गैस जायंट है तो आप टिक करोगे यूरेनस के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द प्लैनेट। जुपिटर जो है, जो 8 प्लैनेट है उसमें जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है एज पर द रेडियस। ठीक है, रेडियस के हिसाब से जो इन 8 में से जो साइज वाइज जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? वो जुपिटर है, ये याद रख लें। ठीक है, ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो सैटर्न है, थर्ड पे है यूरेनस है, फोर्थ पे है नेपच्यून है, फिफ्थ नंबर पे आता है अर्थ। तो हम क्योंकि अर्थ पे रहते हैं तो हमसे 2 टाइप के सवाल इसमें से आ सकते हैं, एक 3 टाइप के बल्कि। ठीक है, एक आपसे सवाल आ सकता है कि इन 8 में से लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो आप करोगे क्या कि जुपिटर है। ठीक है, इसको आप टिक करोगे। दूसरा सवाल आपसे आ सकता है कि अर्थ जो है वो कौन से नंबर पे आता है एज द लार्जेस्ट प्लैनेट में से, तो आप कह सकते हैं कि वो 5वें नंबर पे आता है। आपसे लास्ट सवाल जो पूछ सकते हैं इस टॉपिक में से, वो पूछ सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो जाहिर सी बात है जो एंड में है वो मरकरी है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये आप नोट कर लें। अच्छा, अब आपसे वैसे तो अगर हम उसका ये भी आपसे सवाल आ सकता है कि ये सूरज है तो करीब तरीन प्लेनेट कौन सा है, तो करीब तरीन प्लेनेट कौन सा है? मरकरी है। जो मैंने आपको एक बताया था कि कैसे आपने याद रखना है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लैनेट्स जो अरेंजमेंट है जो हम याद रखते हैं वो उसी हिसाब से है कि जो करीब है उसको पहले बताया नाम रखा जाता है, फिर दूसरा जो उसके सेकंड नंबर पे, फिर उसका। अब जैसे मरकरी सबसे पहला करीब तरीन है सूरज के। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है? वीनस होता है। सेकंड पे कौन सा है? वीनस है। थर्ड पे कौन सा है? अर्थ है। तो अर्थ जो है थर्ड नंबर पे आता है। और उसको याद कैसे रखना है मैंने पहले भी बताया था। आपने एक सेंटेंस याद रखना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नेचर। अब सबका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो बेसिकली आपका प्लेनेट के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके सवाल आ सकते हैं। अब हम हर एक प्लेनेट को इंडिविजुअली पढ़ते हैं,
उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मरकरी के बारे में बात करते हैं। जो मरकरी प्लेनेट है वो आयरन से बना हुआ है और इसका जो सरफेस है वो कवर है विथ क्रेटर्स। क्रेटर्स हम बोलते हैं जो गड्ढे होते हैं, ठीक है, गड्ढा। तो इस प्लेनेट पे सरफेस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। और मरकरी वो प्लेनेट है जहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और कोई मून भी नहीं है। याद रखिए ये बात, आपसे सवाल आ सकता है कि मरकरी को कौन सा एटमॉस्फेयर होता है, क्या एटमॉस्फेयर होता है या नहीं होता, तो आप नो लिखेंगे। और या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि 3 नाम हो कि ये नाम है, इनमें से मरकरी का कौन सा नाम है, मरकरी के मून का कौन सा नाम है। लेकिन मरकरी को तो मून ही नहीं, तो इसका नाम कहाँ से होगा। तो उसमें डी ऑप्शन या बीच में भी ऐसा ऑप्शन ज़रूर होगा जिसमें नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिसाइड करना है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्लेनेट के ऊपर आते हैं, वीनस के ऊपर। ये सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है रात को इन द नाइट स्काई आफ्टर मून। मून के बाद जो आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ होती है वो वीनस प्लेनेट है, ठीक है। ये वीनस प्लेनेट है और ये सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड जो इसका पॉइंट है कि इस प्लेनेट में एटमॉस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर होता है और उसको ये बिल्कुल आइडेंटिकल है विथ अर्थ। किस सेंस में, साइज के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से और ग्रेविटी के हिसाब से ये बिल्कुल आइडेंटिकल है अर्थ से। उसके बाद इस प्लेनेट में वोल्केनोज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं एंड मट्टी सैंड भी है। जैसे अर्थ में जो है वोल्केनोज है, माउंटेन है, सैंड है, इस तरीके से वीनस में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। और इसको जो है सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है। ये भी सवाल आ सकता है, वीनस जो है इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ बोला जाता है लेकिन इट हैज़ नो मून, लेकिन इसका कोई चांद नहीं, इसको मून नहीं है। तो एक तो मरकरी प्लेनेट हो गया जिसको कोई मून नहीं है और दूसरा वीनस प्लेनेट हो गया जिसको कोई मून नहीं है। तो ये पॉइंट आप दोनों ने मस्ट याद रखने हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा ये सवाल कि कौन सा प्लेनेट जो है उसको सिस्टर ऑफ द अर्थ बोला जाता है, विच इज़ दी वीनस। और आज की वीडियो का लास्ट प्लेनेट है विच इज़ अर्थ। अर्थ जो है वो बिगेस्ट है ऑफ ऑल दी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। 4 जो प्लैनेट्स थे टेरेस्ट्रियल, उनमें से अर्थ जो है वो बिगेस्ट है, ठीक है। और ये प्लैनेट ये प्लैनेट है जिसमें ओएसिस ऑफ लाइफ है, मतलब जिसमें ज़िंदगी गुजारने के फर्टिलिटी है, वो फर्टाइल कर सकता है, वहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है, वो वहाँ पे ज़िंदगी रह सकती है, वहाँ पे ज़िंदगी होने के आसार हैं, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ है उसमें 30% जो है अर्थ का वो वहाँ पे जो लैंड जो है वो, मतलब उसमें जो है वो लैंड है। अर्थ का जो अगर हम ओवरऑल देखें तो अर्थ में 30% लैंड है और 70% जो है वो ओशियंस है। और एक ही मून है अर्थ को और उसका नाम है लूना। तो ये भी पॉइंट बहुत याद रखने वाला पॉइंट है। एक ये पॉइंट याद रखने वाला है कि, और एक ये पॉइंट याद रखने वाला है कि कितने मून है, एक ही मून है, उसका नाम क्या है, लूना। और ये जो परसेंटेज है ये आपने भी ज़रूर याद रखनी है, ठीक है, कि कितना जो है वो लैंड है, 30% लैंड है और 70% वाटर है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।